नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ फारूक यादव। केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई योजनाओं और शहरों के नाम बदले हैं, जिनकी चर्चा अक्सर होती रहती है। इसी कड़ी में अब ग्रामीण भारत को काम की गारंटी देने वाली एक बड़ी योजना का नाम बदलने जा रहा है। जी हां, किसान मजदूरों की एक बड़ी योजना मनरेगा अब एक नए नाम और नए स्वरूप के साथ जानी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस योजना से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जो सीधे गांव, मजदूरों और रोजगार से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदलने और इसके तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। अब इस योजना को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। साथ ही न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत मिलने वाले काम के दिनों की संख्या अब 100 से बढ़ाकर 125 दिन भी कर दी जाएगी। अब तक इस योजना को मनरेगा या फिर नरेगा के नाम से जाना जा रहा था। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को आजीविका की सुरक्षा देना है। इसके तहत हर उस परिवार को जिसके वयस्क सदस्य बिना हुनर का काम करने को तैयार हो, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी वाला काम देने की गारंटी दी जाती है। ये कानून साल 2005 में लागू किया गया था और इसे ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम माना जाता है। अब मनरेगा का नाम बदले जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस फैसले पर एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि जिस मनरेगा को कभी कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक बताया जाता था, वही योजना आज ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी बनी साबित हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम दिया गया था, एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अधिकार की गारंटी देना है। लेकिन करीब 2 दशक बीत जाने के बाद सरकार अब इस योजना को नए सिरे से ढालने की तैयारी में है। लंबे समय के दौरान मनरेगा में कई कमियां और विसंगतियां सामने आई हैं। आंकड़ों के मुताबिक कानूनी रूप से 100 दिन रोजगार का अधिकार होने के बावजूद भी केवल करीब 7% परिवार को ही पूरा 100 दिन का काम मिल पाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या मजदूरी भुगतान में देरी की रही है। बैंकिंग गड़बड़ियों और प्रशासनिक कारणों से 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं हो पाता और देरी का मुआवजा भी नाम मात्र का रहता है। कई राज्यों में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर करोड़ों रुपयों की मजदूरी निकालने के मामले भी सामने आए हैं। डिजिटल हाजिरी प्रणाली में फोटो और डेटा के दोहराव, गलत अपलोडिंग और तकनीकी खामियों की वजह से समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। कुछ राज्यों को मजबूरी में डिजिटल हाजिरी को अस्थायी रूप से रोककर मैनुअल सत्यापन का सहारा लेना पड़ा है। इसके अलावा कई जगहों पर मनरेगा के तहत होने वाले काम गाँव की असली जरूरतों के अनुरूप नहीं होते हैं। कहीं काम की गुणवत्ता कमजोर पाई गई है तो फिर कहीं पर अधूरे काम छोड़ दिए जाते हैं। बजट की कमी, कमजोर ऑडिट व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर निगरानी की सुस्ती भी एक बड़ा कारण है। इन सभी समस्याओं को दूर करने और योजना को ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार अब इसके पूरे ढांचे में बड़े सुधार पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में हाल के समय में योजना के वित्तीय ढांचे में भी अहम बदलाव किए गए हैं। भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अगले साल देश भर में 1 करोड़ नई जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। इनका निर्माण जन भागीदारी और मनरेगा के तहत उपलब्ध फंड से किया जाएगा। जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित डार्क जोन जिलों में मनरेगा फंड का 65%, येलो जोन में 40% और सामान्य जिलों में 30% हिस्सा सिर्फ जल संरक्षण से जुड़े कार्यों के लिए अनिवार्य किया गया है। कुल मिलाकर मनरेगा अब सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक नए ढांचे, ज्यादा काम के दिनों और नए फोकस के साथ ग्रामीण भारत के लिए फिर से मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।